अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मैं डॉक्टर उमर शहाब। इससे पहले भी आपसे एक आध वीडियो में आपसे बात हो चुकी है हज के पैकिंग के मुताल्लिक़ के, जिसमें कि क्या क्या सामान पैक कर लिया जाए, क्या क्या सामान ज़रूरी सामान जो यहाँ से ले जाने के लिए ज़रूरी होता है कि वहाँ जा कर के परेशानी से बचा जा सके। उसी के सिलसिले में थोड़ा सा कुछ सामान जो लेडीज़ के लिए अलग से सामान जो पैक करने के वाला होता है कि लेडीज़ को कुछ सामान ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि लेडीज़ को ख़ास करके कैप चाहिए होता है कि जिसमें सर के ऊपर वो होता है, स्पोर्ट्स का कैप होता है कि यहाँ पे आगे को तो वो उसमें वो रहता है यहाँ पे, और पीछे सर पूरा खुला रहता है उसमें। उसको ऐसे करके पीछे करके टाई कर लेती हैं, तो उसमें एहराम की हालत में उसके ऊपर नकाब लटका सकती हैं या कोई कपड़ा लटका सकती हैं कि जिससे चेहरे पे मस ना हो, चेहरे पे कपड़ा ना छूले। यहाँ आम तौर पे होता क्या है कि लेडीज़ जब वहाँ जाती हैं तो एहराम की हालत में वो सोचती हैं कि एहराम की हालत में चेहरे पे कपड़ा नहीं पड़ना है, तो वो समझती हैं कि पर्दा ही नहीं करना है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इसको हमारे कुछ कमियां हैं, हमारे उलमा इकराम कभी इस बात को बताते भी नहीं हैं कि वहाँ पे जा कर के जितना पर्दा करना यहाँ फ़र्ज़ है उतना ही वहाँ पे फ़र्ज़ है, बल्कि वहाँ पे और ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ पे हज़ारों लाखों की भीड़ होती है, उसमें हमारी बेपर्दगी ना हो। एक इतना बड़ा अल्लाह के अहकाम के लिए पूरा करने के लिए हम जा रहे हैं, तो दूसरा अल्लाह का अहकाम है पर्दा करना। हर औरत के लिए फ़र्ज़ है, नामहरम से बचना ज़रूरी है। उसके बचने के लिए एक कैप लगाएं और कैप लगा करके उसमें उसके ऊपर कपड़े को लटका लें। उसको इंशाल्लाह मैं दिखा दूंगा किसी वीडियो में, इंशाल्लाह जो है इसको भी दिखा दूंगा कि किस तरह का कैप होता है उसके ऊपर जो है आगे की, जिससे चेहरे के ऊपर कपड़ा ना छूले और पर्दा भी हो जाए उसमें। उसके बाद जो है उनके लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जैसे नॉन फ्रैग्रेंट बिना खुशबू वाला सैनिटरी पैड्स होते हैं, एक्स्ट्रा कॉटन रख लें, पुराने कॉटन के कपड़े रख लें अपने ज़रूरत के लिए। वाटर प्रूफ शोल्डर बैग होता है डिकैथलॉन का, मैंने बताया था आपको कि जो कोलैप्सेबल होता है। वो अलग से कुछ सामान, जैसे उनको अपना ज़रूरी सामान रखना है तो अपनी पीठ पे अलग से वो रख लें। और छाता उनके लिए ज़रूरी होगा। फेस वॉश नॉन फ्रैग्रेंट वाला जिसमें खुशबू ना हो, फेस वॉश रखें। मुल्तानी मिट्टी का रख सकती हैं, बिना खुशबू का तेल रख सकती हैं, कंघा रख सकती हैं, सीज़र्स छोटी कैंची, 2 पेयर अपनी चप्पल रख सकती हैं। उनके लिए चप्पल के उनका एहराम जो है, औरतों का एहराम औरतों के कपड़े हैं, जो उन घर में उनके पहनने के कपड़े हैं वही औरतों का एहराम है। लोग ये समझते हैं कि सफ़ेद कपड़ा पहनना एहराम ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं। औरतों के लिए जो उनके कपड़े हैं वही उनका एहराम है। उसमें उनका जो है टखने पैर की हड्डी भी उनके खोलना ज़रूरी नहीं है, इसलिए वो जूते भी इस्तेमाल कर सकती हैं। 2 जोड़ी स्लीपर्स या अपने शूज़ पहन के जा सकती हैं वो, और मुलायम हो जिसमें चलने में उनको दिक्कत ना हो। और सनस्क्रीन लगा सकती हैं जिसमें खुशबू ना हो, या अगर बेहतर तो ये है अवॉइड करें, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सन ग्लासेस रख सकती हैं अपने लिए। ख़ास करके एहतियात ये करना है कि कोई चूड़ी ना पहन के जाएं, ख़ास करके कांच वाली चूड़ी ना पहन करके जाएं कि वहाँ धक्का वक्का लगता है तो उसमें टूटने का डर रहता है, उसको किसी को चुभ जाए तो हमारे अनजाने में हमारी वजह से किसी को जो है तकलीफ़ पहुँच जाए, किसी को चोट लग जाए। तो मोमिन को बचाना है, अपने आप को भी बचाना है, दूसरों को भी बचाना है। भीड़ भाड़ का वो होता है। अपना पर्सनल कुरान रखें, दुआओं की किताब रखें, वाटर बॉटल रखें कम से कम 1 लीटर की, जिसमें ऐसा रखें जिसमें पानी नॉर्मल ठंडा रह सके। और उसमें हाथों में और पैरों में ऐसा कोई ऐसा जैसे पायल है या इस तरह का कोई इस तरह का जेवर ना पहने जिससे उसकी जो है बजता हो, जिसमें आवाज़ आती हो। खुश इस तरह की चीज़ कोई ना पहने कि कोई नामहरम उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। और हल्के कपड़े का जो है 2 अबाया रख लेंगे। और अच्छा, यहाँ से कुछ औरतें समझती हैं कि उनको जो है हाथों पे जो है वो लगवा करके जाना ज़रूरी है। पता नहीं कहाँ से नई बात आई है कि लोगों समझते हैं कि जो है मेहंदी लगवा करके जाना ज़रूरी है, हाथों पे, दोनों हाथों पे जो मेहंदी लगवा के जाती हैं। और ख़ास करके ये तो बड़ी ऐसा लगा लें तो कोई ज़रूरी, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ लगा करके जा करके ख़ास करके अपना मेहंदी लगा करके ही जाना है। उसको जो है उससे क्या होता है, एक बड़ी चीज़ क्या होती है कि नामहरम की निगाह पड़ती है उस पर। अगर उससे बच सकें तो बचाएं, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है कोई वो लगा के जाना। और
اچھا ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ عورتیں ایک کپڑا ان کا ہوتا ہے کہ جو سر کے اوپر وہ کپڑا باندھنے کو ہوتا ہے یہاں سے لے کر کے جس کے سارے بال چھپ جائیں، یہ ایک ان کا احرام کے مخصوص ایک رومال ہوتا ہے جو ان کو خاص کر کے باندھنا ہوتا ہے۔ تو جب ہم لوگ گئے تھے حج کرنے تو میں نے ایک چیز یہ دیکھی تھی، اکثر بوڑھی عورتیں بیچاری ناواقفیت میں انہوں کیا کرتی سوچتی تھیں اگر اس کو یہ کھل گیا، یہ کپڑا کھل گیا تو ہمارا شاید ان کا احرام کھل جائے گا، احرام کھل گیا تو شاید احرام ٹوٹ جائے گا، ان کو اس طرح کی کچھ چیزیں پتہ تھیں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اس کو دن میں 5 مرتبہ کھول کر کے جب بھی آپ کو وضو کرنا ہے اس کو خاص کر کے اس کو کھول کر کے یہاں پہ سر کا مسح کرنا فرض ہے، سر کا مسح کرنا فرض ہے، اور نہانے کے وقت بھی کھول سکتی ہیں ویسے بھی، بس احرام جو ہے کہ احرام مطلب اس کو کھول کر کے مسح کر کے اس کو پھر باندھ لیں۔ لیکن اکثر عورتیں میں دیکھتا تھا کیا کرتی تھیں کہ وہ اس کے اوپر سے ہی مسح کر لیتی تھیں، سوچتی تھیں اگر وہ شاید وہ کھل جائے گا تو احرام کھل جائے گا، یہ ناواقفیت کی بات ہے۔ اور احرام کی حالت میں منہ کے اوپر ٹاول سے یا کسی چیز سے کپڑے سے نہ پوچھیں، اس کو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ رومال سے یا ٹاول سے منہ پوچھتے رہتے ہیں، پسینہ آتا ہے تو اس کو پوچھتے رہتے ہیں، ایسا تھوڑا سا ان سب چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی خوشبودار صابن کا اکثر وہاں ہوٹلوں میں خوشبودار صابن وابن رکھے رہتے ہیں یا وہ رکھے رہتے ہیں، اس کو جو ہے شیمپو رکھے رہتے ہیں تو اس کو استعمال نہ کر لیں کبھی بھی غلطی سے بھی۔ انشاءاللہ اسی سلسلے میں اور بھی باتیں ہوں گی، یہ پیکنگ کے سلسلے میں نے آپ سے کچھ گفتگو کرنی تھی، بتا دیا آپ کو۔ انشاءاللہ اس کو لیے جو ہے ہمارے لیے بھی دعا کریے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔